गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी बीजीएन एजुकेशन पर। और पढ़ रहे थे 7th क्लास का टॉपिक 10th लेसन में रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हमने ये पढ़ लिया था कि किस प्रकार से हम ऑक्सीजन को के साथ और कौन सी गैसेज अंदर लेके जाते हैं। उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो, ये इस प्रकार से जो पिछली एक्टिविटी दी हुई थी, इफेक्ट ऑफ एक्सहेल एयर ऑन लाइव वाटर, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। यानी जब हम अंदर लेके जाते हैं तो 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, और जब एक्सहेल्ड करते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन होती है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ये, इसको सेव कर लो अपने माइंड के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक काम आएगी। ब्रेथिंग इन द अदर एनिमल सच एज एलिफेंट, लायंस, काउज, गोट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज लाइक द ह्यूमन बींग्स। तो जो ये इनके अंदर भी फेफड़े होते हैं, जितने भी पशु दे रखे हैं, जैसे हाथी दे रखे हैं, शेर है, गाय है, बकरी है, मेंढक है, छिपकली है, सांप है, बर्ड्स है, पक्षी हैं। हैव लंग्स, इनके अंदर फेफड़े होते हैं। इन देयर चेस्ट कैविटीज, उनकी छाती का जो कैविटीज होती हैं उनके अंदर, लाइक द ह्यूमन बींग, मनुष्यों की तरह ही। हाउ डू द अदर ऑर्गेनिज्म ब्रेथ, तो दूसरे जीव जंतु सांस कैसे लेते हैं। डू दे also have lungs like those of human beings? Yeah, let us find out. Cockroach, a cockroach has small opening on the sides of its body. तो cockroach जो होता है उसके साइड में क्या होती हैं, छोटे छोटे ओपनिंग्स, मतलब होल भी बोल सकते हैं हम। अदर इंसेक्ट आल्सो स्मॉलर ओपनिंग, और दूसरे जो होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उनके अंदर भी छोटे छोटे ओपनिंग्स होती हैं। और जो ये ओपनिंग है, इनको यहाँ डिफाइन कर रखे हैं। दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्पाइरकल्स एज शोन इन फिगर 10 पॉइंट। स्पाइरकल कल, तो इनको जैसे 10.9 में दिखाया हुआ है। 10.9 ये ट्रकेल जो सिस्टम है इसके अंदर। तो इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर, जो इंसेक्ट होते हैं, वैसे स्पाइरकल का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है कि एक वो ट्यूबलर छिद्र जो कुछ गनोइड के गिल, गुहा और सभी एलमोब्रांच मछलियों के साथ संवाद करता है। यह एक श्वास छिद्र भी इसे बोल देते हैं जनरली। हवा या अन्य तरल पदार्थ के लिए कोई छोटा सा एपर्चर भी इसे बोल देते हैं। यह बारीक खुदाई में से एक हवा की नल या कीड़े, तो इस प्रकार से कई नाम दिए हुए हैं इसके। इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रकिया फॉर गैस एक्सचेंजेज। तो जो इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, उनके लिए एयर ट्यूब्स होते हैं जो गैस को एक्सचेंज करते हैं, जिसको ट्रकिया बोलते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर रसेज थ्रू स्पेरिकल्स इनटू द ट्रकेल ट्यूब, और जो ऑक्सीजन है वो, जो ऑक्सीजन रिच एयर है, यानी ऑक्सीजन से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन वाली हवा है, वो स्पाइरकल्स के थ्रू कहाँ जाती है, ट्रकेल ट्यूब के अंदर जाती है। डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू, और जो शरीर के जो ऊतक होते हैं उनके अंदर विसरित हो जाती है। एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज इनटू द ट्रकेल ट्यूब्स एंड मूव थ्रू द स्पाइरकल्स। दीज एयर ट्यूब्स एंड ट्रकिया आर फाउंड ओनली इन द इंसेक्ट, नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल। तो ये जो ट्रकियल ट्यूब होती है और जो स्पाइरकल होती है, ये केवल इंसेक्ट के अंदर होते हैं और किसी के अंदर नहीं पाए जाते। अर्थवॉर्म्स, केंचुआ जो होता है, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9th ऑफ क्लास 6th दैट अर्थवॉर्म्स ब्रेथ थ्रू द देयर स्किन, कि जो केंचुए हैं वो अपनी त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मोस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग, तो उनकी जो त्वचा है वो क्या है, नमी वाली है और स्लिमी है, यानी चिकनी है। जैसे हम उसको छूते हैं तो गैसेज कैन ईजिली पास थ्रू दैम, और गैस उनके अंदर आराम से पास कर सकती हैं। थ्रू फ्रॉग्स दे हैव ए पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, मेंढक जो होते हैं उनके अंदर फेफड़े होते हैं एक जोड़ी, जो जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर होते हैं। दे कैन आल्सो ब्रेथ थ्रू देयर स्किन विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लीपरी, वो भी क्या कर सकते हैं,
सांस ले सकते हैं। जैसे जो अपने अर्थवॉर्म्स ने लिया था। बुजो हैज सीन इन द टेलीविजन प्रोग्राम्स दैट व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स ऑफन कम अप टू द वाटर सरफेस, दे इवन रिलीज ए फाउंटेन ऑफ वाटर समटाइम्स व्हाइल मूविंग अपवर्ड, व्हाई डू दे डू सो। तो सांस लेने के लिए वो क्या होते हैं, गिल्स होते हैं मछली के अंदर। पढ़ेंगे ये, कैन वी ब्रेथ एंड सर्वाइव इन द वाटर, क्या हम जिंदा रह सकते हैं पानी के अंदर, ये सांस ले सकते हैं। देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म इन विच वी लिव इन द वाटर, बहुत से जीव जंतु हैं जो इनके अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। हाउ डू दे ब्रेथ अंडर वाटर, वो पानी के अंदर सांस कैसे लेते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट द गिल्स इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। तो गिल्स जो होते हैं, जो गलफेडे जो होते हैं, उस मछली को सहायता करते हैं ऑक्सीजन का प्रयोग करने में, जो पानी के अंदर घुली हुई हैं। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑन द स्किन, कुछ परछाइयाँ होती हैं गिल्स गलफेडे जिसको बोलते हैं मछली की स्किन के ऊपर। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग, और आप जानते हो कि किस प्रकार से गिल्स जो गलफेडे होते हैं वो सांस लेने में हमारे इनकी सहायता करते हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो गिल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी गैसों का आदान प्रदान करने में सहायता करती है। डू प्लांट आल्सो रिस्पायर, क्या पौधे भी सांस लेते हैं। पौधे तो बिल्कुल सांस लेते हैं भैया, आपको पता ही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं जब वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जो उनकी रूट होती हैं वो भी क्या करती हैं, रूट के अंदर भी पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। लाइक अदर डिजोल्विंग लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स आल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6। जैसे कि आपने 6ठी क्लास में पढ़ा था कि पौधे भी इस प्रकार से सांस लेते हैं। दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन देयर ऑर्गेनिज्म। तो ऑक्सीजन इन द ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इन द ऑर्गेनिज्म जीव जंतुओं में, इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्रत्येक जो हिस्सा है यानी पत्तियाँ जो जनरली करती हैं जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती हैं, वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। यू हैव already learnt in chapter 1 that leaves of the plants have tiny pores called stomata for the exchange of oxygen and carbon dioxide। आपने पढ़ा भी था कि पहले चैप्टर में कि इसके अंदर स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं जो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। पहली wants to know whether roots which are underground also take in oxygen, if so how। पहले ये जानना चाहती है कि जो जड़ें हैं वो भी सांस लेती हैं। लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट द रूट सेल आल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। तो सभी को जब आवश्यकता है तो रूट को भी होगी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो रूट्स टेक्स अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, तो जो सॉइल पार्टिकल है उनके बीच में जो एयर स्पेस होते हैं उनसे वो ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करती हैं। कैन यू गैस व्हाट वुड हैपन इफ़ प्लॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड हो जाता है यानी पानी ज़्यादा भर जाता है। तो इन दिस चैप्टर ओवर वाटर्ड होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो पाएगा उनके बीच में। इन दिस चैप्टर यू लर्न द रिस्पिरेशन इज ए वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रिस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। तो सभी जीव जंतुओं को रिस्पायरेशन की आवश्यकता होती है एनर्जी को प्राप्त करने के लिए और जीवित रहने के लिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।